हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वीएसआई चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपका फाइनल पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। अब मुझे पता है आप सब लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी सोचना होगा कि अब हमें आगे क्या करना है। तो देखो, जो हमारे वीएसआई के डायरेक्टर सर हैं आरसी शर्मा सर, वो कल इवनिंग पर लगभग 6 PM के आसपास एक सेशन लेंगे जहाँ पर वो गाइड करेंगे कि अब आपको आगे किस तरीके से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। तो आप इस वीडियो के एंड में जब एक लिंक आएगा, ध्यान रखना, जहाँ पर आप उस लिंक के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेना और जो सेशन होगा कल वो आप जरूर अटेंड करना। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा रहा है। वैसे इकोनॉमिक्स का पेपर रहा भी काफ़ी ठीक है, और मैं बार बार कहता आया था पेपर मॉड्यूल बेस्ड आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मॉड्यूल से बाहर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अब लोग बात करें तो उसने हमसे डायरेक्ट जीडीपी एफसी बोला, आंसर नंबर ए हो जाएगा उसका। सेकंड नंबर एपीएस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन एपीएस के फॉर्मूले पे बी हो जाएगा। थर्ड हमारा आंसर जो है वो ए, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, स्लो डाउन करना है क्योंकि इकोनॉमी को। स्लोप ऑफ लगभग कंजप्शन फंक्शन सबको पता है, एमपीसी, आंसर बी हो जाएगा इसका। ये तो नेशनल इनकम के स्टार्टिंग में पॉइंट दे रखा है, साइमन कुजनेस रिचर्ड स्टोन, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेजेस लगभग सबको पता है, मॉड्यूल का एज इट इज क्वेश्चन, एक्सपेंशन, पी, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रॉग हो जाएगा। ड्यूरेशन इंटेंसिटी की बात की जाए तो वेरिएशन होता है, पता है, आंसर सी हो जाएगा। आर्टिकल 275 डायरेक्ट स्टेचुरी ग्रांट का दे रखा है, आपको लिस्ट दे रखी है मॉड्यूल में, वहां से एज इट इज है। बिजनेस साइकिल के डायग्राम पर डायरेक्ट दे रखा है, ये टेक्नोलॉजिकल शॉक का एग्जांपल है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, फॉलिंग प्राइस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि इकोनॉमिक बैड का मतलब साइकिल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। फिस्कल पॉलिसी की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेगी, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका देखो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यूज हो रहा है, वो बीपीएल फैमिली के बेनिफिट के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट देखो फ्री एजुकेशन के लिए, अरे मैरिड गुड, एजुकेशन हेल्थ किस में आता है, मैरिड गुड, आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर कलेक्टिव कंजप्शन को डायरेक्ट बुक के अंदर दे रखा है, पॉल सैमुअल्सन ने दिया था। ये न्यूमेरिकल है 15, इजीली सॉल्व करेंगे। फिस्कल डेफिसिट 2 को ऐड 2 को माइनस, एक्सक्लूड बोरिंग ऑलरेडी है, 5000 ए आ जाएगा। क्वेश्चन एज इट इज देखो कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर कि भैया बोरिंग जो एक्सक्लूड है, आंसर आपका बजटरी डेफिसिट सी हो जाएगा, एज इट इज डेफिनेशन है मॉड्यूल की। कंप्लीट मार्केट फेलियर है क्योंकि प्रोडक्ट की बिल्कुल सप्लाई नहीं हो रहा है, आंसर बी हो जाएगा। 18 डायरेक्ट आप डिवाइड दे सकते हैं इसके अंदर, जो आपका 50 लाख जो है उसके अंदर इनिशियली जो कैपिटल आपका 6 लाख का, आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो है 12% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ कोर्स मॉरल हैजार्ड है क्योंकि वो इंश्योरेंस कराने के बाद में जो है वो रैकलेसली वर्क कर रहा है, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा जो है पब्लिक अकाउंट, ए हो जाएगा। आर्टिकल 266(1) एज इट इज दे रखा, जो गवर्नमेंट बैंकर का काम करती है। मल्टीप्लायर इजीली फॉर्मूला बेस्ड है, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना, बी हो जाएगा। बहुत सिंपल स्टेट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो आपका क्वालिटेटिव में आता है, नॉट क्वांटिटी पूछ रखा, आंसर सी हो जाएगा। स्टेटमेंट है यहाँ पर डी, सेकंड नंबर स्टेटमेंट और थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट वो हमारे करेक्ट है, एज इट इज मॉड्यूल में गिवन है। लिक्विडिटी ट्रैप सबको आता है, लगभग सबने सही किया होगा, बी हो जाएगा। एमएसएफ का भी फॉर्मूला देखो, +1+1, पेनल्टी की रेट है तो ज्यादा होगा, आंसर इजीली आप लगा सकते हैं, सी हो जाएगा। 27 का आंसर सी होगा। डायरेक्ट फ्राइडमेंट ने बात बोल रखी है, अगर आप उस जाएंगे तो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट यही उसका फ्राइडमेंट के 4 पॉइंट का जो है। नेक्स्ट यहाँ पर फाइनेंशियल मेजर्स हैं, डायरेक्ट आप टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स में जाएंगे, एडवांस पेमेंट एज इट इज दे रखा है, सिंपल सा M3 निकाल रहा, आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच हो रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, एज इट इज मॉड्यूल की लाइन है सी। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट एज इट इज मॉड्यूल का लाइन। डेविड रिकार्डो की थ्योरी देखो, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में एज इट इज लाइन दे रखा है, रिलेटिव एडवांटेज। बहुत सारे बच्चों ने एब्सोल्यूट एडवांटेज किया होगा, लेकिन देखो लिखा हुआ एब्सोल्यूट एडवांटेज कंपैरेटिव लेस, और ऐसे मत सोचना कि आप इसमें कोई बहस करें कमेंट सेक्शन में, मॉड्यूल में एज इट इज दे रखा है। देखो पेज 9.5 आप जाके चेक कर सकते हैं, कुछ रेफरेंसेस भी हमने डाले। ट्रेडिंग ब्लॉक एज इट इज डेफिनेशन है पेज 9.35 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34 डायरेक्ट दे रखा, एक्सपोर्ट महंगा हो रहा है तो कंपैरेटिवली लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा मामला। सेम बिजनेस से हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ए हो जाएगा। मिक्स टैरिफ है, विचएवर इज हायर, पेज नंबर 9.17 पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 37 फिक्स एक्सचेंज रेट का फायदा क्या होगा, स्पेक्यूलेशन जो है नॉट पूछा है, वो ऑफ कोर्स नहीं होगा, आंसर ए हो जाएगा। 38 सी फेयर मार्केट वैल्यू एज इट इज दिया हुआ है मॉड्यूल में, एंटी डंपिंग में जाके देखना आप, इंपोर्ट कोटा आता ही नहीं है टीबीटी के अंदर, सी हो जाएगा। 40 का आंसर एफ मुझे उम्मीद नहीं थी, पर एज इट इज मई 2025 का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसे 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इवनली, जो मैं कम एक्सपेक्ट कर रहा था। 41 फिस्कल रिफॉर्म एज इट इज दे रखा है, ये मॉड्यूल में 4-5 पॉइंट के अंदर फिस्कल रिफॉर्म में आते हैं। 42 एयर कंडीशन एलईडी जो व्हाइट गुड है पीएलआई स्कीम में, एज इट इज मॉड्यूल के अंदर गिवन है, दे रखा है, गवर्नमेंट ने इनको एक्सटेंड किया है ये पीएलआई स्कीम के अंदर। रिस्ट्रक्चरिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43
44 सेल्फ रिलायंट प्रॉस्पेरस आईडी का पहले पैराग्राफ का ही ये सेकंड थर्ड लाइन है। पीएमआई का फुल फॉर्म डायरेक्ट सी है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स दे रखा आपको एज इट इज। इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी क्वेश्चन आपका इंडियन इकोनॉमी का है और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 25% से बढ़ाने का टारगेट था, डी हो जाएगा। 47 किसान रेल जो चलाया था वही फार्म प्रोड्यूस लॉजिस्टिक को इंप्रूवमेंट के लिए सिर्फ ब्रॉडबैंडिंग फैसिलिटी में आपको एक्स्ट्रा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो। पर ड्रॉप मोर क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड है, करेक्ट है। कंज्यूमर सोवेनिटी जो रेस्ट्रिक्टेड रहता है, हंगर गारंटेड रहता है। सोशलिस्टिक मिक्स इकोनॉमी को एग्जिस्ट प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सी। क्वेश्चन नंबर 52 कौन सा मैक्रो में, डी भैया बिहेवियर फॉर्म इंडिविजुअल में आ जाएगा। पूरा कंज्यूमर प्रेफरेंस कंज्यूमर प्राइसिंग है माइक्रो के अंदर आता है क्योंकि माइक्रो है प्राइस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जरूर कॉम्प्लिकेटेड है पर आप देखो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, सबसे ज्यादा सप्लाई रहेगा, मोनोपोली सिंगल सेलर है, कम रहेगा। सी और डी भी बुरा नहीं है लेकिन बेस्ट यहाँ पर बी रहेगा। 55 का आंसर की बात करें, डिमांड इलास्टिक है ग्रेटर देन 1, भाई इससे ज्यादा इजी क्या देगा, मतलब तो धक्के दे रहा है ICIB कि तुम पास हो जाओ। टेंजेंट सबने किया होगा, इंडिफरेंस बजट लाइन का टेंजेंट का। कलेक्टिव ओनरशिप एज इट इज आपको पता है, सोशलिस्टिक का करेक्टर तो जाते ही नहीं कैपिटल में। पीपल बिलोंग, ओल्डर एज क्या है तो ये एज इट इज मॉड्यूल की लाइन उठाई हुई है, ऐसी भी लाइन उठाएंगे, मुझे उम्मीद कम था। वॉकिंग स्टिक, जियार्जिक सर्विसेज आप समझ सकते हैं। खैर डिमांड अगर ओल्ड एज है तो ओल्ड एज वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। 2 कमोडिटी इक्विलिब्रियम, MUX, PX, MUI, PY ऑल गिवन गुड्स इंफीरियर होते हैं जिनके क्लोज सब्सिडी नहीं होते, ए हो जाएगा। सरप्लस डिमांड से रिलेटेड एज इट इज दिया हुआ है मॉड्यूल में लाइन में। रेशियो आपको पता है भैया, बजट लाइन का जो स्लोप होता है PX/PY, बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन ऑफ कोर्स देखो जब डिमांड नॉर्मल गुड्स का इनकम इंक्रीज हो रहा है, मेरे ख्याल से 11 का बच्चा कर सकता है, सी हो जाएगा। डायरेक्टली डिवाइड देना, 40 डिवाइड बाई 22 आ जाएगा इसका आंसर। मोर देन एवरेज प्रोडक्ट आप देखते हैं एमसी और एसी का कर्व बनाएंगे, अगर जब एपी इंक्रीज होता है तो एमपी से इंक्रीज हो डिक्रीज हो, से ग्रेटर देन प्लांट कर्व डायरेक्ट दे रखा है। शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व होता है आपका यहाँ पर। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, बहुत इजी निकालेंगे। CAC बहुत इजी, मतलब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबने सही किया होगा। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सबने सही किया होगा। लेबर कैपिटल लिया था कॉप डगलस, लेबर अल्फा, कैपिटल के पावर 1 माइनस अल्फा। आपको याद होगा कि इन्होंने वैल्यू जो लिया था आपका 1 माइनस अल्फा और बीटा जो लेबर और कैपिटल के लिए लिया था। 72 की अगर बात की जाए, 4P प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन सबको पता, आंसर सी हो जाएगा। बी डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न है, सेकंड स्टेज आना स्टार्ट हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट और जो है वो सेकंड सही है कि शॉर्ट रन में एटलीस्ट 1 फैक्टर फिक्स होता है, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। 75 आंसर ए हो जाएगा। डायरेक्ट डिमांड सप्लाई पर बेस्ड है, आप जैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे ये तो बहुत ईजी है। देखो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। शट डाउन कब होता है, जब ABC कवर नहीं होता है। कौन सा मार्केट है भाई, मार्केट जब फॉर्म प्राइस को कंट्रोल नहीं करती है, परफेक्ट क्वांटिटी स्मॉल फॉर्म होता है। न्यूमेरिकल है डायरेक्ट 8, बहुत ईजी है। वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव होल्ड करना नहीं होता, एक्सेस सिस्टम को उल्टा बेचना होता है। कौन सा फंडामेंटल मोनोपोली के लिए बैरियर टू एंट्री को आ नहीं सकता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, MRN, TRN माइनस TRN में एडिशनल यूनिट हो, आंसर ए। 84 का आंसर ए हो जाएगा, डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री परफेक्ट ओलिगोपोली, प्योर ओलिगोपोली, डायरेक्ट मॉड्यूल किंग डिमांड का ओलिगोपोली। भाई मतलब ये तो कैसे गलत हो सकते हैं, कोई सेंस ही नहीं है। डिमांड सप्लाई पर डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर सी हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। डिक्रीज इन डिमांड है, अबव मार्जिनल कॉस्ट, अच्छा प्रॉफिट, मोनोपोली, सिंगल सेलर है। 5000 इजीली निकाल सकते हो, 50,000 का 10% उसका इम्प्लीसिट कॉस्ट होगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे रखा है जिसका आंसर BCC आप इजीली निकाल सकते हो। दिख ही रहा है यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो सीधा आंसर चला जाएगा। यहाँ परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देना, इसका इन्फ्लेशन माइनस इसका अपॉन इसका इनटू 100, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100 हो जाएगा। 2020 में देखो GD डिफ्लेटर 100 है तो इक्वल आएगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, 2600 आंसर। प्रोडक्शन डिस्पोजिशन मतलब ध्यान रखना कंजप्शन होता है, तो कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो सी आंसर हो जाएगा। 420 डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। वाई इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाना, y इक्वल टू C+I की। MPC1 होगा, मल्टीप्लायर इनफाइनाइट, 11 से बच्चा बढ़कर आता है। ये भी सी हो जाएगा, आपको पता है इंडिया की टेरिटरी में, तो इंडिया की GDP में साउथ कोरिया की कंपनी है तो साउथ कोरिया के नेशनल में चला जाएगा। आप के निकालेंगे यहाँ पर MPS आ जाएगा 0.1 से माइनस कर लेना, के यहाँ पर 10 आ जाएगा तो सीधा न्यूमेरिकल है। 99 में आपका डायरेक्ट पूछ रखा है NFIA, NDP, MP, NNP, NP दे रखा है, डायरेक्ट डिफरेंस 2000, बी आ जाएगा। और GDP डिफ्लेटर ग्रेटर देन कब होगा भैया, जब नॉमिनल GDP ग्रेटर, ऑफ कोर्स बी हो जाएगा, इसका डिफ्लेटर ज्यादा है तो फॉर्मूले पुट करते ही। तो देखो बहुत ही सिंपल पेपर था मेरे ख्याल से, आप देख रहे हैं जो हमने क्लास में पढ़ा था एज इट इज वही है।
क्योंकि हम लोग VSI में पढ़ाते मॉड्यूल बेस्ड हैं सब कुछ और उस हिसाब से प्रिपरेशन करके चलता है। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन हाँ, कल इवनिंग में जो शर्मा सर का ध्यान रखना सेशन हो, आप उसको जरूर अटेंड करना। आगे का क्योंकि जर्नी हमें कैसे करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, अभी CA कंप्लीट करने के लिए हमें इंटर और फाइनल भी करने होंगे। तो इसके लिए लिंक जो होगा उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।